जय श्री हरि मित्रों, माता रानी की कृपा आप सब पर बरसती रहे। आपका मेरे चैनल अंशु शर्मा 986 पर बहुत बहुत स्वागत है। तो पूर्णिमा तिथि हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र मानी गई है और सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व माना गया है। ऐसा माना जाता है कि पूर्णिमा तिथि पर व्रत करने से, दान करने से व स्नान करने से बहुत ही पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो वैसे तो हर महीने में पूर्णिमा का शुभ दिन आता है, पर अब जो यह पूर्णिमा आ रही है यह चैत्र मास की पूर्णिमा है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह हिंदू नववर्ष की पहली पूर्णिमा है। ऐसा कहा जाता है कि पूर्णिमा समस्त कष्टों का निवारण करती है। यह जो पूर्णिमा है चैत्र मास की, यह इसलिए भी विशेष महत्व रखती है क्योंकि इस पूर्णिमा वाले दिन हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। क्योंकि इस दिन राम भक्त हनुमान जी का जन्मोत्सव है, यानी कि इस दिन उनका जन्म हुआ था, इसीलिए हनुमान जयंती मनाई जाती है। तो इस समय में हनुमान जयंती भी पड़ रही है। तो इस वीडियो में आपको पता लगेगा कि चैत्र मास की पूर्णिमा का व्रत कब करना है और हनुमान जयंती हम कब बनाएंगे, पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ होकर कब समाप्त होगी, चैत्र मास की पूर्णिमा में स्नान का और दान का क्या शुभ मुहूर्त है, आपको कब यह शुभ मुहूर्त प्राप्त होगा, तो पूर्णिमा का व्रत हमें कब धारण करना है, भगवान सत्यनारायण की पूजा कब करनी है, कैसे करनी है और हनुमान जयंती पर पूजा आराधना कब करें, यह सब सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। यह वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो कृपया इस वीडियो को पूरा देखें और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे हमारा हौसला बढ़ता है और हमें पता चलता है कि आपको हमारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आ रहे हैं और इससे हमें पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और पता करते हैं कि पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, व्रत हमें कब रखना है और कब हमें पूजा अर्चना करनी है। तो पूर्णिमा तिथि का जो प्रारंभ होगा वो होगा 12 अप्रैल सुबह 3:21 पर। पूर्णिमा तिथि का जो समापन होगा वो होगा 13 अप्रैल सुबह 5:05 पर। तो पूर्णिमा तिथि का जो व्रत रखा जाएगा वो आप 12 अप्रैल को रख सकते हैं और पूर्णिमा तिथि वाले दिन ही 12 अप्रैल वाले दिन ही हनुमान जयंती भी है। तो 12 अप्रैल वाले दिन ही हनुमान जी की पूजा अर्चना की जाएगी। आपने हनुमान जी के निमित्त जो भी अर्पण करना है, पान का बीड़ा, झंडा, या फिर आपने चमेली के तेल का दिया जलाना है, या फिर चमेली के तेल से आपने सिंदूर अर्पण करना है हनुमान जी को, तो आपने जो भी चीज़ अपने हनुमान जी के लिए करनी है आपको 12 अप्रैल को ही करनी है। इसी दिन हनुमान जयंती मनाई जाएगी, इसी दिन हनुमान जी का जन्म उत्सव मनाया जाएगा और इसी दिन ही यानी कि 12 अप्रैल को ही पूर्णिमा का व्रत भी धारण किया जाएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं 12 अप्रैल को शुभ मुहूर्त यानी कि अभिजीत मुहूर्त कब पड़ रहा है, जिसमें पूजा की जाती है, अमृत काल कब पड़ रहा है और राहु काल कब पड़ रहा है, जिसमें पूजा करना निषेध माना जाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:29 से 6:14 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त का जो समय रहेगा वो रहेगा सुबह 11:56 से दोपहर के 12:48 तक। अमृत काल आपका रहेगा 11:23 से दोपहर को 1:11 तक। इसी तरह जो राहु काल रहेगा, राहु काल के समय में पूजा नहीं की जाती, कोई भी दान दक्षिणा नहीं दी जाती। राहु काल का जो समय रहेगा वो रहेगा सुबह के 9 बजे से लेकर सुबह के 10:30 तक। तो राहु काल का आपको विशेष ध्यान देना है। इस समय में आपको कोई भी पूजा अर्चना या सत्यनारायण जी की कथा नहीं करनी है। तो जो सत्यनारायण जी की कथा करनी है वो राहु काल के समय को हटाकर किसी भी समय आप कर सकते हैं। आप सुबह सत्यनारायण जी की कथा सुबह प्रातः भी कर सकते हैं और शाम को भी आप कथा को कर सकते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के निमित्त आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही आपको स्नान कर लेना चाहिए और सुबह ही भगवान श्री हरि विष्णु की और माता लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। पूजा अर्चना करने के पश्चात
भगवान की कथा करनी चाहिए। कथा करने के बाद आपको सूर्य देव को जल अर्पण करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं तो आप किसी योग्य ब्राह्मण से भी कथा को सुन सकते हैं और अपने आप भी कथा कर सकते हैं। पर आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान देना चाहिए कि किसी भी ब्राह्मण के लिए आपको दान दक्षिणा जरूर रखनी है, क्योंकि व्रत अगर आप कर रहे हैं तो उसके बाद आपको किसी भी उचित ब्राह्मण को दान दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। अगर आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो इस दिन आपको शाकाहारी खाना खाना चाहिए। प्याज लहसुन से अलग खाना आपको खाना चाहिए। इस दिन आप विशेष मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं और शाम के समय चंद्रमा को आपको इस दिन अर्घ देना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि चंद्रमा इस समय में 16 कला संपूर्ण होता है। तो इस समय आपको चंद्रमा को अर्घ जरूर देना चाहिए। अर्घ में आपको किसी भी लोटे में जल लेके उसके अंदर हल्का सा दूध डाल लें, सफ़ेद चंदन डाल लें, पुष्प डाल लें और उससे धूप अगरबत्ती करके चंद्रमा को अर्घ दें। ये सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे चंद्रमा जो होता है, क्षीण होता है हमारी कुंडली में, वो सब कुछ सही हो जाता है। तो चंद्रमा को अर्घ देना सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। इसीलिए आपको पूर्णिमा वाले दिन चंद्रमा को अर्घ अवश्य देना चाहिए। इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपको समस्त कष्टों से निवारण मिलता है। भगवान विष्णु जी की पूजा करने से, सत्यनारायण जी का व्रत करने से समस्त कष्टों से मुक्ति मिलती है और दाम्पत्य जीवन में, गृहस्थ जीवन में खुशहाली आती है और घर में सुख शांति का और समृद्धि का वास होता है। तो चलिए मित्रों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।